Hello students, welcome to Bunsen Learning. My name is Rishabh and let's just continue sources of energy, right? Okay, so what we did in the last lecture, we studied till hydrothermal energy, thermal energy and hydropower plant. हमने स्टडी किया था ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? तो आई होप वो सारी चीज़ें आपने बुक से एनसीईआरटी से बच्चे रीड कर ली होंगी एंड नोट्स बना लिए होंगे. इस चैप्टर के बच्चे नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली थ्योरी. इसमें कोई भी न्यूमेरिकल ऑब्वियसली नहीं है, राइट? बट यू हैव टू राइट कंप्लीट आंसर. बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को रीड नहीं करते और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हैं कि अपने से बना के लिख देंगे, पता तो उन्हें है ही सब कुछ, ठीक है ना? सारी चीज़ें देख एज्यूम कि हाँ ये इसमें ये होता है एंड जो सोच अपने आप बना के लिख के आ जाते हैं, बट दे वोंट गेट फुल मार्क्स. वाई? बिकॉज उस चीज़ को लिखना बुक में जो गिवन है उसको पढ़ना बच्चे अलग चीज़ होती है और वो लिख के आना होता है एग्जाम में. क्लियर है? तो हम वही करने वाले हैं. मैंने पीपीटी में जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हुए हैं, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हुए हैं, एग्जाम में आपको वही लिख के आने हैं. क्लियर है? चलो, तो शैल वी स्टार्ट नाउ. तो वी विल स्टार्ट विद द वुड, राइट? तो बच्चे हमने बायोमास पे एंड किया था लास्ट लेक्चर में कि बायोमास क्या होता है. इट इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी, इट इज द मास मेस्ड अप ऑफ वेजिटेबल पील्स, ठीक है ना? फ्रूट पील्स, वेजिटेबल पील्स, काउ डंग, ये सारी चीजें मिक्स करके वी यूज इट एज अ फ्यूल. सो दैट फ्यूल इज सेड टू बी मेड अप ऑफ बायोमास, राइट? अब आता है बच्चे इसमें वुड, ठीक है? इन मैनी इंडियन विलेजेस, तो हीटिंग बच्चे फूड के यहाँ पे आएगा, ठीक है ना? इन मैनी इंडियन विलेजेस फूड इज कुक्ड ऑन स्टोव्स दैट यूज बायोमास फ्यूल्स सच एज वुड. सच स्टोव इज कॉल्ड चूल्हा. सबको पता है, ये बात सुना होगा कि पहले गाँव में बच्चे चूल्हे यूज होते थे. तो पहले एक सिलेंडर वगैरह तो होती नहीं थी, जो गैस की पाइपलाइंस हम यूज करते हैं ऑब्वियसली पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है ना? तो पहले वी यूज टू कुक अवर फूड ऑन चूल्हा. चूल्हे में क्या करते थे, हम लकड़ी वगैरह जलाते थे, राइट? देखा होगा आपने किसी गांव वगैरह में पहले पुराने के उसमें कि लकड़ी वगैरह जलाते थे और इसके ऊपर तवा रखते थे एंड वी यूज टू कुक चपाती एंड ऑल अवर फूड ऑन दैट, राइट? सो वुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बेटा वो हमेशा से ही यूज होता जा रहा है. वुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी वो हमेशा से ही हमारे लिए यूजफुल रहा है. सो अ ट्रेडिशनल चूल्हा ऑपरेट्स एट वेरी लो एफिशिएंसी, बट उसकी एफिशिएंसी कम होती है. आपने देखा होगा, आप लकड़ी जला के खाना तो पका लोगे लेकिन उससे जो स्मोक निकलता है, उससे जो खाना बनता है वो बहुत देर में बनता है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, उससे स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है तो आपका फूड भी उससे इतना प्योर नहीं रह जाता. समझ रहे हो? अगर ज़्यादा धुआं निकलेगा, ज़्यादा पॉइजनस गैसेस निकलेंगी तो वो फूड या आप उसको खा रहे हो, फिर फायदा ही क्या है उस चीज़ का? वो आपको हार्म ज़्यादा कर रहा है. क्लियर है? सो हार्डली 10% ऑफ द एनर्जी कंटेंट इन द वुड इज यूटिलाइज. मतलब वेस्टेज है हमारे लिए. वुड को अगर आप जला के खाना बना रहे हो ना तो आप उसको वेस्ट कर रहे हो एक तरीके से, इतना ज़्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा. सो इट डज नॉट बर्न द वुड कंप्लीटली. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता कभी भी वुड, ठीक है ना? हम इनकम्प्लीटली बर्न करके उसको फूड कुक कर लेते हैं. क्लियर है? तो वुड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कल्चर में हमेशा से ही यूज होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना? तो अब देयर इज अ सब्सटीट्यूट. वुड से बेटर है हम चारकोल यूज कर ले एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. क्यों? व्हेन सेम मास ऑफ चारकोल एंड वुड आर बर्न्ड, चारकोल प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ट्वाइस द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द वुड, सो इट्स एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज बेटर. चारकोल की एनर्जी कन्वर्जन बेटर होती है, ज़्यादा एनर्जी देता है. सेम अमाउंट में चारकोल लूँगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. फिर क्या है, ये लेस स्मोक प्रोड्यूस करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. फिर इम्पैक्ट इस फ्यूल का ज़्यादा कन्वीनियंट हैंडल करने में इजी होता है एज कम्पेयर टू वुड, राइट? तो चारकोल की बेटा एडवांटेजेस होती हैं. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. एग्जाम में ये बच्चे ये क्वेश्चन आता है तो उसको स्टार मार्क करो, उसको लिखो, ठीक है? उसको जैसे मैंने पॉइंट्स तीनों लिखे हैं यही लिख के आ जाना एग्जाम में. आई रिपीट, फुल मार्क्स मिल जाने हैं. लिखो उसे. इस चैप्टर के जैसे मैं बताते जा रहा हूँ बच्चे, अभी के अभी नोट्स बनाना शुरू कर दो. अभी के अभी रजिस्टर उठाओ, रीड मत करना. जैसे मैं बताते जा रहा हूँ पीपीटी आपको पढ़ाते जाऊंगा, अभी के अभी नोट्स बनाते रहो उस चैप्टर के. अभी के अभी आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें. चलो लिखो उसे.
डन, लिख लिया। चलो नेक्स्ट आता है कैटल डंग, राइट, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गोबर भी बोल देते हैं, राइट। सो कैटल डंग, आपको पता है कैटल डंग भी जो होता है वो भी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे कल्चर में बहुत टाइम से यूज होता हुआ आ रहा है। कैटल डंग से भी वी कैन प्रिपेयर फूड, ठीक है ना, वो भी एक तरीके से हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, राइट। सो कैटल डंग हैड बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडिया। द डंग इज शेप्ड इनटू फ्लैट केक्स, ड्राइड, यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग, राइट। शहर वगैरह में आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, गाँव वगैरह में मोस्टली इसी से कुकिंग होती है। बर्निंग कैटल डंग केक प्रोड्यूस स्मोक, हीट एंड लॉट ऑफ स्मोक। Scientists have now found a better way to using cattle dung to produce biogas, which is an excellent fuel. This gas is popularly called the गोबर गैस, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होता है बच्चे, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इतनी हमें हीट इससे नहीं मिलती, राइट। बट देयर इज़ अ वे कि हम इसको गैस में कन्वर्ट कर लें, राइट। देखो अगर हम सॉलिड मास लेके गोबर का उसको बर्न करेंगे, अगर हम गोबर का सॉलिड मास लेके उसको बर्न करेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं होगी, बट स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं उस गोबर गैस उसकी गैस बना लूँ, समझ रहे हो ना, उस गोबर की मैं अगर उसकी गैस यूज़ कर लूँ तो गैस से तो बेटा हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन गैस से पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, स्मोक तो प्रोड्यूस नहीं होने वाला इतने अमाउंट में। क्लियर है? सो दिस इज द एफिशिएंट वे। सो वी हैव नाउ फाउंड अ न्यू वे, एन एफिशिएंट वे टू यूज दिस एज अ गोबर गैस। क्लियर है बात? ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज द कैटल डंग। डन? चलो लिखो इसे। डन। नेक्स्ट, ठीक है। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डीकम्पोज वेट बायोमास इन एन ऑक्सीजन फ्री एंड एरोबिक एनवायरनमेंट। अब कैटल डंग से बेटा बायोगैस बनती कैसे है वो चीज देख लेते हैं। तो आपने क्या करा, देखो देयर इज आर बैक्टीरिया जो उस बायोमास से गैस में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो बैक्टीरिया कौन से एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं, ऑक्सीजन फ्री। सो टू प्रोड्यूस कंबस्टेबल मिक्सचर ऑफ गैसेस, और जो गैस प्रोड्यूस होती हैं इस गोबर गैस से, इस गोबर से जो काउडंग से गैस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना, वो कंबस्टेबल होती हैं, जैसे मीथेन वगैरह हो गया, राइट। सो इसको हम बोलते हैं बायोगैस, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक मतलब क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हुआ है सारी चीजें ये। सो बायोगैस की इंपॉर्टेंस क्या है, इट कैन कंटेन अप टू 75% मीथेन, ये इसकी कंपोजिशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सेकंड वाला ये, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन, ठीक है। सो बायोगैस की कंपोजिशन क्या होती है, उसमें 75% मीथेन है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड है और 2% अदर गैस है। और आप जानते हो ये दोनों गैस ही कैसी होती हैं, मीथेन सबसे ज़्यादा कंबस्टेबल गैस होती है मीथेन, राइट, जो कुकिंग में यूज होती है। तो इंक्लूडिंग हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो मीथेन इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। तो देख रहे हो ना, हमारा काम हो गया, हमने क्या करा, सॉलिड मास को गैस में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। दूसरा क्या हुआ, उससे हमें ज़्यादा हीट मिल रही है, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस, दिस इज एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, हाउ कैन यू यूज कैटल डंग एज एन एफिशिएंट फ्यूल। सिंपली क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसमें ये पॉइंट लिख के आ जाना। क्लियर है? और क्या होता है ये बायोगैस, ये पता होनी चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें डबल स्टार मार्क करो, उसको लिख लो पॉइंट्स बना के। कैटल डंग में सारे पॉइंट्स लिख लो।
डन। So biogas can be produced in a biogas plant by using cattle dung, sewage, agricultural waste, residues and so on। मतलब सारे जो हमारे वेस्ट है ना, उन सब को बच्चे एक जगह कलेक्ट कर दो, सो वहाँ से गैस प्रोड्यूस होती है, नोन एज बायोगैस। इट कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एज वेल एंड फॉर कुकिंग। अ फ्यू लैक बायोगैस प्लांट्स हैव बीन बिल्ट इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में काफ़ी बेटा बायोगैस प्लांट्स अभी भी काफ़ी बिल्ट हैं, ठीक है ना। जो विलेज वगैरह हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी इन्हीं से एनर्जी बनती है, राइट, जहाँ तक हमारी पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं पहुँच पाते। क्लियर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है बेटे, रियल में कुछ ऐसा दिखता है बायोगैस प्लांट, ठीक है ना। ये सारे इसमें वेस्ट डालो, इस पाइप से तुम्हारी गैस निकलेगी, ठीक है ना, और वो गैस जो है वो यू कैन यूज़ इट। क्लियर है बात। तो एक्चुअल में इसकी वर्किंग क्या होती है, देखो जितने भी वेस्ट होते हैं आपका, जो फेकल मैटर होता है, जो भी एनिमल वेस्ट वगैरह सब कुछ है, वो सारा यहाँ से चला जाता है, राइट। यहाँ पे गया, यहाँ पे सारा वेस्ट, वो उससे क्या होता है, यहाँ पे गैस होल्डर होता है, उस वेस्ट से गैस निकल के इस वॉल्व के थ्रू यहाँ से जाती है, और ठीक है ना, यहाँ और जहाँ जो यहाँ से वेस्ट मटेरियल बचता है उसको भी तो बाहर निकालना है, तो वो सारा मिलके यूज़ होके यहाँ एज अ स्लरी बन जाता है, और वो आपका मैन्योर की तरह काम करता है प्लांट्स के लिए। तो आप क्या देख रहे हो कि बेटा सब कुछ यहाँ पे एफिशिएंट है, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा, मतलब अपने वेस्ट को यूज़ किया। वेजिटेबल व्हील, एनिमल वेस्ट, कैटल डंग, काउ डंग वगैरह, ये सब बच्चे आपके लिए वेस्ट था, तो आपने वेस्ट से एनर्जी बनाई और उससे भी जो वेस्ट बना उसको भी यूज़ कर लिया। तो आप क्या देख रहे हो, दिस इज हाईली एफिशिएंट वे, दिस यूज टू बी हाईली एफिशिएंट वे। क्लियर है। तो कुछ भी इससे आप देखो, कुछ भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा, कहीं पॉल्यूशन नहीं हो रहा, और बिल्कुल ये चीप चीज़ है, ये कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लगने वाली, ठीक है। सो दिस इज अवर कल्चर, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी, ये हमारा इंडियन कल्चर में थी ये चीज़, कि ऐसे देसी, इसे बोलते हैं देसी यूज़, कि देसी तरीके से कैसे चीज़ों को यूज़ करें। क्लियर है। चलो हो गई बात क्लियर। तो बेटा इसको लिख लो अच्छे से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायोगैस से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी न किसी फॉर्म में 2 मार्क में क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा वो, क्या होती है, क्या एफिशिएंटी होती है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं पावर प्लांट में, ठीक है ना। क्लियर है। चलो डन, ठीक है। ओके, सो क्या होता है बच्चे बायोगैस प्लांट, इट हैज अ डाइजेस्टर इन विच बायोमास इज डिकम्पोज्ड। सारा मास आपने डिकम्पोज किया, बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करके जो गैस बनी बैक्टीरिया के थ्रू, उसको, ठीक है ना, टैंक में जो गैस बनती है यूज फॉर मिक्सिंग बायोगैस विद वाटर
एन आउटफ्लो टैंक एंड ए मीन्स ऑफ कलेक्टिंग गैस। ठीक है ना, वाटर से मिक्स करते हैं तो ताकि वो एक कंप्लीट एक स्लरी टाइप मिक्सचर बन जाए, राइट। ठीक है, बायोमास एग्जाम्पल कैटल डंग इज मिक्सड विद वाटर इन द मिक्सिंग टैंक टू फॉर्म स्लरी, स्लरी बनाने के लिए ताकि वो डिकम्पोजिशन ईजी हो जाए। द स्लरी फ्रॉम दिस टैंक फ्लोज इन टू डाइजेस्टर विच इज ए सील्ड चैम्बर। द बायोमास डिकम्पोजेज हेयर एंड एक्सपेंड्स एंड गैस प्रोड्यूस प्रेसेस डाउन दी स्लरी। ठीक है ना, वो स्लरी नीचे एक्सपेंड हो जाती है, बायोमास एक्सपेंड हो गया, लेकिन देखो क्या बोला है, स्लरी फ्रॉम दिस टैंक फ्लोज इनटू डाइजेस्टर विच इज ए सील्ड चैम्बर, जिसमें आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है। द बायोमास डिकम्पोजेज हेयर एंड एक्सपेंड्स एंड गैस प्रोड्यूस प्रेसेस डाउन दी स्लरी। ठीक है ना, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो स्लरी को प्रेस डाउन कर देगी, मतलब वो गैस जो है वो जो स्लरी है वो एक तरीके से आपका मैन्योर की तरह काम करेगी, बिकॉज इट विल बी बरीड डीप। ठीक है ना, ड्यू टू गैस प्रोड्यूस, तो वो कंप्रेस हो जाती है पूरी स्लरी। तो उसको आप उसको स्लरी को निकाल के प्लांट्स में डाल दो, प्लांट्स के लिए सॉइल में डाल दो, तो वो खाद बन गई आपके लिए, मैन्योर की तरह काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। सो इससे क्या हो गया, स्लरी बनती है, दिस कॉजेज द स्पेंट स्लरी टू ओवरफ्लो इनटू आउटफ्लो टैंक, द स्पेंट स्लरी इज यूज्ड एज अ मैन्योर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है स्लरी क्या होती है और स्लरी का यूज क्या होता है, ये बायोगैस से क्वेश्चन बेटा आया हुआ है। द अपर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टर हैज एन आउटलेट फॉर गैस, जो मैंने बताया था ये है ना, ये जो बताया था ये आउटलेट, ये रहा ग्रीन वाला जो जा रहा है, ये आउटलेट है और ये स्लरी के लिए जा रहा है। ठीक है ना, डू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर बिल्टअप, गैस इज रिमूव फ्रॉम द टाइम टू टाइम, है ना, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम उस गैस को बेटा यूज भी करना होता है। ठीक है ना, ज़्यादा प्रेशर गैस हो जाएगा तो इट में बर्स्ट। क्लियर है, चलो। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोगैस प्लांट। इसको लिख लो बेटा अच्छे से, जैसे मैंने पॉइंट्स बना के लिखा है ऐसे लिखो सारी चीज़ें। डन। ओके, तो बेटा इसकी एडवांटेजेस क्या आती हैं, अब आप कैसे कर सकते हो, अपने आप बता सकते हो। क्या क्या एडवांटेज बनती हैं इसकी। सिंपल होता है, इजीली कैन बी बिल्ट इजीली इन रूरल एरियाज, जहाँ पे काउ डंग इजीली एक्सेस में अवेलेबल होती है।
राइट। वहाँ के लिए तो एक तरीके से क्या है, ये तो एक तरीके से लॉटरी टाइप निकल गई ना उनकी, जहाँ पे काउंटर एक्सेसली अवेलेबल है, तो काउडंग का भी वो यूज़ कर सकते, काउ का भी यूज़ कर रहे हैं, और जो उसका वेस्ट है उसका भी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए हर चीज़ का यूज़ हो रहा है। और जो वेस्ट का जो वेस्ट बचा, जो स्लरी है, उसको वो मैन्योर लगा के उसकी फार्मिंग कर सकते हैं, राइट। सो ये तो एक तरीके से बहुत ही गोल्डन पॉइंट हो गया हमारे लिए, गोल्डन चांस हो गया चीज़ों को यूज़ करने का, रिसोर्सेज को यूज़ करने का। सो बायोगैस इज एक्सलेंट और क्लीन फ्यूल दैट बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ऐश एंड स्मोक। बहुत क्लीन फ्यूल भी होता है बेटा ये, ठीक है। स्पेंट स्लरी इज गुड मैन्योर, ठीक है। बायोगैस प्लांट आर सेफ होते हैं और यूजफुल टू ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, बिल्कुल सेफ है, ठीक है ना। कोई भी इसमें आप कोई भी जैसे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में आपके लिए हार्म होता है, ठीक है ना, काफ़ी पावर रिएक्टर में आपके लिए हार्मफुल होता है, कुछ ना किसी वे में दे कैन डैमेज, बट बायोगैस प्लांट में क्या डैमेज होगा, ठीक है ना, कोई डैमेज वाले चांसेस ही नहीं है। यूज ऑफ बायोगैस इन रूरल एरियाज लीड्स टू सेविंग ऑफ फायरवुड एंड रिड्यूसेस डिफॉरेस्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आपका सबका फायदा हो गया। ये लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें नेचर का वो हो रहा है, तो नेचर का एक तो वेस्ट डिस्पोज हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, इससे फायरवुड बच रही है। अगर आप फूड वगैरह कुक करते तो आप क्या करते, लकड़ियाँ काट के उनको जलाते थे ना, राइट। बट बाय दिस मेथड यू कैन सेव डिफॉरेस्टेशन। आ रही बात समझ। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं डबल स्टार मार्क करता हूँ ना, समझ जाना, उसको अच्छे से लिखना है, तरीके से करो। डन, करें आगे मूव। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे सोलर एनर्जी, राइट। एज यू ऑल नो, सबने सुना है सोलर एनर्जी, सन की एनर्जी की है जो है हमारे लिए। सन इज अ बूम टू अर्थ। अगर सन नहीं होता तो सन, जो भी अर्थ पर लाइफ है वो दैट इज ऑल परसिस्टेंट ड्यू टू द सन। तो अर्थ रिसीव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। ईच स्क्वायर मीटर ऑफ अर्थ अपर्स एटमॉस्फेयर रिसीव्स अबाउट इतने किलो जूल्स, 1.36 किलो जूल ऑफ सोलर एनर्जी पर सेकेंड। मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है ये, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सोलर एनर्जी इंसिडेंट एट रेट ऑफ 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर।
इतने किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इस सन की एनर्जी है। सो अर्थ रिसीव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन। तो इस एनर्जी का हम यूज कर रहे हैं, इस एनर्जी का यूज कैसे कर रहे हैं हम, राइट? तो वही चीज हमको देखनी है। क्लियर है? सो ठीक है, और दिस पॉइंट इज रिपीटेड आई थिंक। ओके, दिस पॉइंट इज रिपीटेड। तो 1.36 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। सो एडवांटेजेस क्या होती हैं इसकी बच्चे? सॉरी, ठीक है ना? तो सोलर एनर्जी हम इस वे में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा बायोगैस में ना दो पॉइंट्स जो थे हमारे वो मिस थे। वो क्या थे? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। वो चीज़ में बायोगैस की देखनी थी। तो बायोगैस की क्या एडवांटेज बन रही है? हर जगह अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरी जगह इट इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, रिन्यूएबल है। दूसरी फ्री है। फिर क्या होता है? इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। ये बात क्लियर है? तो ये बायोगैस के एडवांटेजेस हैं। सारी क्या हैं? बायोगैस की एडवांटेजेस हैं। क्लियर है बात? ठीक है, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। अच्छा, फाइन फाइन फाइन, दिस शुड बी द एडवांटेजेस। फाइन फाइन फाइन, माय मिस्टेक। दिस शुड बी द एडवांटेजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। ये किसके एडवांटेजेस हैं? सब सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, सो सोलर एनर्जी के बच्चे क्या क्या एडवांटेजेस हैं? यहां पे लिख लो सोलर एनर्जी, जस्ट राइट हेयर सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी के क्या एडवांटेज है? हर जगह अवेलेबल होती है, कंप्लीटली अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक है, दूसरा क्या है? रिन्यूएबल होता है। तीसरा, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। ठीक है, फिर बट सोलर एनर्जी की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट यूज इट इन द नाइट। फिर क्या है? डिवाइसेस बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी डू नॉट वर्क वेल ऑन क्लाउडी डेज, है ना? क्योंकि कंप्लीटली ये नेचर पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है। जैसे विंटर्स वगैरह में अभी सन वगैरह क्या है, सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे आप सोलर पावर को कंप्लीटली एफिशिएंटली यूज़ या कंप्लीटली यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है, तो दिस शुड बी सोलर एनर्जी। क्लियर है बात? ठीक है, ओके फाइन। तो ये सारी चीजें क्लियर है? लिख लो बेटा ऐसे एक बार, हो जाती है मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सोलर हीटिंग डिवाइसेस। तो बेटा सोलर हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कि सोलर एनर्जी से हम सोलर पैनल, सबने देखे होंगे लगे होते हैं, राइट? सेकंड होता है सोलर हीटिंग डिवाइसेस, मतलब सोलर एनर्जी को आप क्या करो, सो यू यूज सोलर एनर्जी टू हीट वाटर। ये काफ़ी कम जगह अवेलेबल होते हैं, बट दे आर स्टिल यूज कि हम सन एनर्जी को पानी गर्म करने के लिए यूज़ करें। इट विल टेक टाइम ऑब्वियसली, तो इसलिए इसको अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट इट इज़ वन ऑफ द वे कि हम सोलर एनर्जी को हम एज अ हीट उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको बेटा यू एज अ हीट डिवाइसेस, सोलर एनर्जी को एज अ हीट यूज़ करने के लिए देयर आर सम मेजर्स विच वी हैव टू टेक। तो पहले क्या होता है? इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक है ना? एवरीथिंग ऑन विच सनलाइट फॉल्स एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट। हाउएवर ब्लैक एंड डार्क कलर्ड सब्सटेंसेस ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, सबको पता है ये बात। ब्लैक जो होता है वो रेडिएटर भी सबसे ज़्यादा होता है और एब्जॉर्बर भी वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वाइट कलर सरफेस सबसे कम करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी फील हॉटर देन यूजुअल व्हेन वी वेयर डार्क क्लोथ्स इन समर। सो हमें क्या करना है? देखो, सन की हीट का हमें एफिशिएंट से एफिशिएंट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करना है। तो पहला तरीका क्या है कि हम उसका एब्जॉर्प्शन जो है सन की हीट का वो बढ़ाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगी? उससे हीट मिलेगी, राइट? तो पहला फैक्टर तो बच्चे ये है।
सेकंड पॉइंट क्या बनता है, हीट का लॉस कम से कम हो। वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ज़्यादा हीट लूज करता है एज कम बाय कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। आपको पता 3 तरीके होते हैं हीट लूज करने के, या तो कंडक्शन हो, मतलब 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएं, दूसरा क्या हो कन्वेक्शन हो, तीसरा क्या हो रेडिएशन हो, कि ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करके जा रहा है, राइट। सो डिफरेंट मेथड्स यूज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट इन हीटिंग डिवाइसेस। कम से कम लॉस होना चाहिए हीट का, तो हम इन तीनों मेथड्स को प्रिवेंट करते हैं, कम से कम इन तीनों मेथड से हीट का लॉस हो। फिर क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हीट जल्दी लूज करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट कलेक्टेड, अ रिफ्लेक्टर सच एज प्लेन मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट इनटू द हीटिंग डिवाइसेस सो एज टू मोर सनलाइट एंटर्स इट। अब बच्चे इसका देखो, थर्ड पॉइंट देख लो, सोलर रिफ्लेक्टर सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अभी आते हैं स्लाइड पे, इसको समझो। उन्होंने बोला है देखो इसमें सनलाइट ट्रैप हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं ग्लास लगा दिया ताकि सनलाइट ट्रैप हो जाए, और यहाँ पे आपने फूड रख दिया प्रिपेयर होने के लिए। तो हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट जाए। तो हमने क्या किया, देखो डायरेक्ट सनलाइट तो जा ही रही है इसके अंदर, है ना बेटा, इसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट तो जाती ही है, लेकिन आपने यहाँ पे मिरर लगा दिया तो होगा क्या, अब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर भी सनलाइट जाएगी। तो मिरर लगाने का फ़ायदा क्या हो गया, इसमें सनलाइट ज़्यादा जा रही है, अब ज़्यादा ट्रैप हो रही है, ज़्यादा हीट बन रही है। सो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द एडवांटेज कि हम एक रिफ्लेक्टर लगा दें वहाँ पे, क्लियर है बात, ठीक है। फिर रेडिएशन लॉस कैसे कर सकते हैं लूज, कि उसको ऊपर से कवर कर दो, ऊपर से कवर कर दो ताकि रेडिएशन से भी हीट लॉस ना हो। फिर क्या बोला है, सनलाइट पासिस थ्रू द ग्लास एंड द हीट द मटेरियल इनसाइड द बॉक्स, द अनहीटेड मटेरियल रेडिएट हीट बट दिस गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द बॉक्स। अब देखो बेटा हुआ क्या, समझो इस चीज़ को। आपने इस बॉक्स में फूड करा प्रिपेयर, फूड गर्म किया, अब जो फूड गर्म हुआ है उससे भी तो रेडिएशन बेटा निकल रही होंगी, तो अगर वो रेडिएशन बाहर चली गई तो फूड ठंडा हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लास लगा दिया, यहाँ पे बेटा एक ग्लास सरफेस लगा दिया। ग्लास सरफेस क्या करेगा, जो भी फूड से हीट निकल रही है उस हीट को ट्रैप कर लिया ग्लास ने, उस हीट को ग्लास ने ट्रैप कर लिया, तो रेडिएशन से भी हीट लॉस बच गया, ठीक है ना, और कन्वेक्शन से भी बच गया, ठीक है ना, और कंडक्शन से बच गया, क्योंकि ये इंसुलेटिंग होती हैं सारी वॉल्स, ये जो वॉल्स हैं इंसुलेटिंग होती है, तो कंडक्शन से भी हीट लॉस नहीं होगा। तो हमने तीनों चीज़ों को कवर कर लिया, ताकि मैक्स, देखो हमारा एम क्या है, एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम रखना, यही चाहते हैं ना हम, ठीक है ना। हर डिवाइस का यही एम होता है फिजिक्स में, कि एफिशिएंसी बढ़ानी कैसे है ये बताओ, सबका यही होता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। चलो लिखो बेटा इन्हें,
डन। ओके, सो दिस इज हाउ सोलर कुकर बॉक्स लुक्स लाइक। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टर लगा रखा है, ये आपका फूड है, यहाँ पे ग्लास से कवर कर दिया, तो सारा जो सनलाइट होती है रिफ्लेक्ट होकर मैंने बताया वो यहाँ पे आएगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी करनी है इसकी, राइट। सो क्या होता है सोलर कुकर? It's a device that uses solar energy for cooking. In its simplest form, it consists of a special box in which food is to be cooked is placed. The box is made of an insulating material such as plastic and wood से बना दिया, मैंने बताया था ताकि कंडक्शन से हीट लॉस ना हो. So this reduces heat loss due to conduction more effectively. इनर वॉल को हम ब्लैक से पेंट भी कर देते हैं ताकि और हीट एब्जॉर्ब हो. ठीक है ना, क्लियर है बात? द फूड टू बी कुक्ड इज टेकन इन अ वेसल प्लेस्ड इनसाइड कुकर. टेम्परेचर जो होता है कुकर का वो 100 से 140 भी बेटा पहुंच जाता है अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखोगे और सनलाइट ज़्यादा होगी, 2 या 3 आवर्स में. सो वी कैन कुक फूड दैट रिक्वायर्स स्लो हीटिंग लाइक दाल, वेजिटेबल, राइस एंड सो ऑन. जो स्लोली हिट होते हैं, ठीक है ना, जिनको इंस्टेंट हीट चाहिए होती है कुक होने के लिए, तो वो इसमें कुक होना थोड़ा टाइम लगता है. इसमें कुकिंग में थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली. सो यू कैन प्रिपेयर दोज फूड्स जो 1 से 2 घंटे प्रिपेयर होते हैं इजीली. ठीक है, दाल हो गया, राइस हो गया, सारी चीज़ें यू कैन प्रिपेयर. ठीक है, क्लियर है? तो इसके एडवांटेज क्या होती हैं बेटा? सोलर कुकर इन एक्सपेंसिव होते हैं पहली चीज़. ठीक है ना, ऑपरेट करने में भी कोई आपको ज़्यादा इसमें मैकेनिज्म नहीं लगाना, कोई अपरेटस नहीं लगाना, सिंपल सा बॉक्स होता है बस एक. वी कैन पुट फूड इन सेवरल वेसल इनसाइड द कुकर सो दैट दे गेट कुक्ड साइमल्टेनियसली. सबसे बड़ी बात है, बड़ा सा सोलर कुकर बनाओ और 3-4 वेसल एक साथ रख दो, तो सब एक साथ कुक हो रहे हैं. क्लियर है? कुकर्स और सबकी एफिशिएंसी बराबर है, सबको सेम हीट मिल रही है. These cookers reduce firewood और LPG consumption, so they not produce any smoke. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन फ्री भी है हमारा ये. क्लियर है बात? ठीक है. फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. क्या क्या हैं? इसको आप डे टाइम में यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था अभी. दे कैन बी यूज इफेक्टिवली जहाँ पे उन रीजन में यूज कर सकते हैं जहाँ पे क्लाइमेट वार्म हो. जहाँ पे ठंड है वहाँ पे तो आप इसको यूज कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली. दे कैन टेक लॉन्ग टाइम टू कुक फूड इन विंटर, सारा टाइम बढ़ सकता है और क्लाउडी डेज में. सो वी कैन नॉट यूज बॉक्स टाइप कुकर टू फ्राई फूड और मेक रोटी. राइट, रोटी के लिए इंस्टेंट हीट चाहिए होती है, रोटी को बनाने के लिए, है ना, चपाती बनाने के लिए, पराठे वगैरह बनाने के लिए यू नीड इंस्टेंट हीट. क्लियर है? तो सोलर कुकर में आप वो नहीं बना सकते ऑब्वियसली. क्लियर है? चलो तो बेटा इसको लिख लो, ये सोलर कुकर से क्वेश्चन जरूर आता है. क्या होता है इसके एडवांटेज? देखो, जो भी आप डिवाइसेस पढ़ रहे हो उसकी मैं सबकी आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में यही आती है इस चैप्टर से. क्लियर है? चलो करो उसे.
ठीक है। सो नेक्स्ट आता है बच्चे आपका सोलर वाटर हीटर। देखो होता क्या है, सोलर हीट से आपने यहाँ से ज़्यादा हीट हुई, ठीक है ना, सारी हीट आपने कंज्यूम करी यहाँ पे, एंड यू यहाँ से आपने क्या करा, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई यहाँ पे, और सारा आपका जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे यहाँ पे रॉड लगी होती है, वो सारा हीट हो जाती है, और वह हीट होके क्या जाती है वापस इसमें जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आ रही बात समझ? तो हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका कोल्ड वाटर जा रहा है, यहाँ से हीट होके हॉट वाटर की फॉर्म में आ रहा है, तो वो हॉट वाटर यहाँ पे गया और यहाँ से जाके वापस यहाँ गया और सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है बात? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So solar energy can be used to heat water. In solar water heater, sunlight is allowed to fall on a box made of poor conductor of heat. क्यों? The glass on the top, मतलब क्योंकि बॉक्स से हीट लॉस ना हो, इंसुलेटर हो, ठीक है। The glass top of the box lets in sunlight and traps heat, जैसे सोलर उसमें होता था, सोलर बॉक्स में हो रहा था, ठीक है ना, फूड कुक करने के लिए। The glass top of the box lets in sunlight and traps heat, हीट को उसने ट्रैप कर लिया। वाटर एंटर ए ट्यूब डेट इज पेंटेड ब्लैक, ताकि हीट अब्जॉर्ब ज़्यादा हो, टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन। वाटर एंटर्स ए ट्यूब डेट इज पेंटेड ब्लैक टू इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्लियर है बात? ठीक है, ताकि हीट का अब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। आ गई बात समझ? ठीक है, तो दिस इज हाउ सोलर हीटर वर्क्स। बहुत सिंपल सा है इसका, इससे कुछ ऐसा अलग से नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, वाटर को हीट करना है, ठीक है। देखो इसे बच्चे, डन। नेक्स्ट आता सोलर सेल, ठीक है ना। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चे सोलर एनर्जी की। क्या बोला है, सोलर सेल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड सोलर सेल, और इसको हम फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, राइट। सम सब्सटेंस लाइक सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर्स, देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो मोस्टली जो सोलर सेल होते हैं वो किसके बने होते हैं? मोस्टली सेमीकंडक्टर्स, डेट उसमें भी कौन सा होता है? मोस्टली सिलिकॉन। सो देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज मच लेस देन दैट ऑफ कंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से क्या होती है? कम होती है, बट इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सो हाउएवर व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस आर एडेड टू सेमीकंडक्टर दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मच बेटर। सोलर सेल आर मेड फ्रॉम सच ऑल्टर्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। ऑल्टर मतलब होता है डोप्ड। देखो सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्योर, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, राइट, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है आपने, ठीक है। एक होता है डोप्ड। डोप्ड मतलब आपने उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, उस इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या हुआ? उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। सो वो सेमीकंडक्टर जो हम यूज़ करते हैं डोप्ड वाले सोलर सेल में, ठीक है ना, क्लियर है। सो स्मॉल सोलर सेल्स आर देयरफॉर सुटेबल फॉर यूज ओनली इन दोज डिवाइसेस दैट रिक्वायर वेरी लिटिल पावर। तो हम पावर के अकॉर्डिंग सोलर सेल लगाते हैं। अगर स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट कम है तो छोटा सोलर सेल से काम हो जाएगा, लेकिन पावर रिक्वायरमेंट सपोज करो पूरी फैक्ट्री आपको सोलर सेल से चलानी है, तो आप देख रहे होगे पूरी फैक्ट्री की रूफ पर कंप्लीटली सोलर सेल लगे होते हैं। अब तो रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी पे लग रहे हैं सोलर सेल्स, ठीक है। तो पूरे हमें लार्ज अमाउंट में सोलर सेल्स लगाने पड़ते हैं अगर पूरे आपको सोलर सेल पे डिपेंड होना है कम्प्लीटली। सच इंक्लूड कैलकुलेटर्स वगैरह, वॉचेस में भी सोलर सेल प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। सोलर सेल्स जो होते हैं वो कम पावर डिलीवर करते हैं ड्राई सेल से,
बट यू कैन यूज इट इन अ वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपने देखा होगा ना, जो पहले कैलकुलेटर आता है एक छोटा सा कैसियो का, बॉक्स वाला नहीं, सिंपल कैलकुलेटर आता है, तो उसका आप देख रहे हो ऊपर सोलर सेल होता है, देखना कभी नोटिस करना, 3 ऐसे लाइनें बनी होती हैं अगर आपके पास घर में है तो, ऐसे कैलकुलेटर छोटा वाला जो आता है, ठीक है ना। तो ये तो स्क्रीन हो गई, यहाँ पे सारे बटन्स होते हैं उसके, यहाँ पे 3 बेटा ऐसे करके कुछ लाइनें बनी होती हैं डार्क से कलर में, तो नोटिस करना वो सोलर सेल होता है। तो आपको उस बेटा सोलर सेल से भी उसको चार्ज कर सकते हो। तो उसमें दोनों ऑप्शन है, बैटरी का ऑप्शन भी है और सोलर सेल का भी है। क्लियर है? ठीक है। तो बेटा इसकी एडवांटेज क्या बनती है? सबसे पहले एडवांटेज क्या है, ये वहाँ के लिए सुटेबल है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर नहीं जा सकती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, और इसलिए ये बना है। मोस्टली हर जगह इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में आपको पता नहीं है, कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाती, राइट, तो वहाँ पे हम सोलर सेल लगा सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। फिर सोलर सेल की मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम मेंटेनेंस नहीं होती है, और लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। इंस्टॉल करने के बाद कोई फर्दर कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। फिर क्या, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि कोई पॉल्यूशन नहीं करते। क्लियर है बात? ओके। बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस एज वेल। क्या एडवांटेज है कि बच्चे सोलर सेल एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिल्वर मेटल यूज़ होता है, ठीक है, सिल्वर प्लेटिंग यूज़ होती है, इसलिए एक्सपेंसिव है। दूसरा क्या है, सिलिकॉन यूज़ होता है, और सिलिकॉन को मैंने बताया इसमें डोप्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्योरीफाई करना ही पड़ता है सिलिकॉन को पहले, तब यूज़ करोगे, तो प्योरीफाई करने की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्योरीफाइंग सिलिकॉन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर यूज इन सोलर सेल इज़ वेरी हाई। इससे इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्या है, सोलर सेल जो होते हैं वो मैंने बताया था किससे कनेक्ट होते हैं, वो सिल्वर से कनेक्टेड होते हैं, ताकि क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर नोन, आपको पता है ये बात, पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी में, राइट। सो 2 सोलर सेल को मैं क्या करूंगा, सिल्वर से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि उनकी कनेक्टिविटी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, यहाँ कि उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। क्लियर है? तो सिल्वर आपको पता है सिल्वर इज कॉस्टली, और पावर आउटपुट सोलर सेल की बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, और सनलाइट पे भी डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है ना। पावर आउटपुट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आपने सिंगल सोलर सेल लगाया हुआ है तो उसकी पावर आउटपुट बहुत ही कम होती है। क्लियर है? ठीक है, तो आपको लार्ज एरिया में लगाना पड़ता है अगर आपकी पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। डन? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सोलर सेल। तो बेटा इसको लिख लो पॉइंट्स बना के, क्या होता है सोलर सेल, कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलो करो उसे।
डन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है बच्चे एनर्जी फ्रॉम ओशन और टाइडल एनर्जी, राइट। सो देखो, हमने बच्चे थर्मल पावर प्लांट में क्या स्टडी किया था कि वी हीट वाटर एंड प्रोड्यूस स्टीम and you use that steam to rotate the turbine of generator and you will get electricity। उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, राइट। फिर हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाते हैं, डैम से वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करते हैं, पढ़ाया था ना मैंने लास्ट लेक्चर में, और वो काइनेटिक में कन्वर्ट होती है और उससे टर्बाइन रोटेट करता है। सो हमने क्या देखा था कि इन द एंड आपको टर्बाइन रोटेट करना है। अब टर्बाइन रोटेट करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, राइट। सो टाइडल एनर्जी में टर्बाइन कैसे रोटेट हो सकता है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी यूज करके। द फ्लोइंग वाटर कैन बी यूज्ड टू रोटेट द टर्बाइन एंड यू विल गेट सम इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज दी टाइडल एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टाइडल एनर्जी बोलते हैं कि वाटर की जो एनर्जी है उसको यूज करके क्या कर सकते हो, यू कैन रोटेट दी टर्बाइन। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इसके बच्चे अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। पहली एडवांटेज क्या है, ये भी पॉल्यूशन फ्री होता है, इसकी भी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती, राइट, सिंपल सी बात है। एंड यू कैन, ये आपके एक तरीके से फ्री तो है, फ्लोइंग वाटर में आपने टर्बाइन रोटेट करा दिया तो आपकी क्या कॉस्ट लगी, ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, बट इनिशियली कॉस्ट आपकी बच्चे ज़्यादा लगती है। इसकी ये डिसएडवांटेज है एक, कि आपको वाटर के अंदर अगर टर्बाइन रोटेट कर रखना है तो बेटा उसको रस्टिंग से बचाना पड़ेगा, राइट, उसको वाटर एनिमल से बचाना पड़ेगा, राइट, सो दैट वो डैमेज ना कर दें उसके अप्लाइंसेस को, उसको टर्बाइन को। तो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है जो आपके वाटर के अंदर टर्बाइन लगा है। एनर्जी तो ये फ्री है, फ्री को एनर्जी है, ठीक है ना, हमारे लिए फ्री है, पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा, बट उसको मेंटेन करना वो एक्सपेंसिव होता है काफ़ी। तो इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में ये चीज़ भी यूज होती है, वी यूज़ वाटर। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में भी काफ़ी, वर्ल्ड लेवल पे बच्चे यूज़ होती है, राइट, कि वी यूज़ द एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर टू रोटेट द टर्बाइन। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, सो इतना ही करते बच्चा आज की क्लास में, ठीक है ना। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी आज हमने स्टडी किया, आई होप वो सारी चीज़ें आपने नोट्स में लिखी होंगी अच्छे से, ठीक है। इस नोट्स को बेटा लर्न करो, अभी आपने जस्ट लिखे हैं, जस्ट लर्न इट, इसको रिवाइज करो, 3-4 बार पढ़ लोगे, अपने आप माइंड में बैठने वाले हैं और ये लिख के आ जाना एग्जाम में। चैप्टर बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ईजी है, क्लियर है। तो इतने आगे करो, नेक्स्ट टॉपिक में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल प्रोबेबली फिनिश दिस चैप्टर, राइट। चलो, थैंक यू।